में अभी ट्राइडेंट की परफॉर्मेंस के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखा होगा कि लगभग कोई खास मूवमेंट हमें देखने को मिली नहीं। स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके साथ ही जो है आपको प्रीवियस क्लोज के आसपास ट्रेडिंग भी देखने को मिली। मतलब ना ही कोई पॉजिटिविटी थी बड़ी, ना ही कोई जो है नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में, क्या स्टॉक के अंदर हमें बने रहना चाहिए? क्योंकि लास्ट 6 महीने 8 महीने से स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वीकनेस में ही और एक लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो क्या हो सकता है इसका फ्यूचर एंड टारगेट, इसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन के चार्ट के ऊपर, जिसके अंदर आप देखोगे तो 37 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिली थी। और इससे पिछले मूवमेंट में अगर आप देखोगे तो हल्की सी गिरावट थी, ठीक है। लगभग प्रीवियस क्लोज से अगर आप देखोगे तो स्टॉक थोड़ा सा ही नीचे गया था और उतनी ही रिकवरी जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को भी मिल गई। मतलब देखा जाए तो अगर आप लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है 0.00 की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल 5 डेज़ के अंदर जो है 2% स्टॉक टूट चुका है। एक महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग अभी भी जो इसका पैटर्न है वीकनेस में ही देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी के चलते स्टॉक के अंदर जो गिरावट है कम हुई और सिर्फ 4% का जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है। 6 महीने के अंदर स्टॉक अभी भी डाउन है 27%। और लोगों को जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, या तो आप इसको मौका समझिए या फिर समझिए कि स्टॉक जब कोई बड़ी कंपनी नीचे गिर रही है या लार्ज कैप, मिड कैप या फिर कोई मल्टीपल का स्टॉक नीचे गिरता है तो ज़रूर कंपनी के अंदर जो है कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, फंडामेंटली हो या फिर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हो। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 साल के अंदर जो 83% का रिटर्न है, और वहीं लास्ट देखोगे तो इसके अंदर गिरावट भी आपको 45% तक जो है देखने को मिलती है। और एग्जैक्टली अगर आप चेक करो लोअर मूवमेंट तक और हायर से, तो ये स्टॉक का जो गिरावट है 51% तक भी गया था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक मल्टीबैगर भी बना है। और हाल फिलहाल में 2020 के बाद जो रिटर्न इसके रहे हैं वो काफ़ी कमाल के रहे हैं। और उसके बाद जो है इसके अंदर गिरावट देखने को मिली क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर कमी आई। फिर उसके बाद कोविड के चलते जो मार्जिन ना मिलने की वजह से Q4 का रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आया और गिरावट हुई। फिर Q1 का रिजल्ट भी जो है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले ख़राब आया और मार्जिन तो एकदम ही ख़त्म हो गया। इसकी वजह से स्टॉक जो है 32 रुपीज़ के लेवल तक भी आया, लेकिन वहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर जो है बाउंस बैक किया। बट बाउंस बैक अगर आप देखोगे तो उतना बड़ा देखने को नहीं मिला। स्टॉक ने अगेन रेजिस्टेंस फेस किया है और एक ही लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट 1 महीने से। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ट्राइडेंट का जो एक रिज़ल्ट है, इसने जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हुआ है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई है। अभी अगर आप देखोगे जब Q1 का रिज़ल्ट कंपनी ने अनाउंस किया था तो उसके बाद इसका चार्ट पैटर्न प्रीवियस क्लोज से अगर आप देखोगे तो अचानक ही 10% एक दिन में गिरा था। लेकिन उसी दिन जो है आपको एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली थी, क्योंकि 32 रुपीज़ का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांगली कामकाज कर रहा है। और उसके बाद जो 1-2 दिन में ही रिकवरी हो गई थी। स्टॉक जो है 40 रुपीज़ के ऊपर जाने लगा था। रीज़न डिविडेंड। और मैंने आपको बताया था जब तक कंपनी डिविडेंड नहीं दे देती तब तक जो इसके अंदर गिरावट का चांसेस होगा ही नहीं। और डिविडेंड तक जो है स्टॉक 40 रुपीज़ के ऊपर ही क्लोज हुआ। लेकिन जैसे ही 20 तारीख हुई का और उसका नेक्स्ट डिविडेंड के बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ उसके अंदर से जो है वापस से वीकनेस देखने को मिली। स्टॉक 40 रुपीज़ के नीचे आया और अभी जो है 36, 37, 38 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एक बात समझो सबसे पहले, क्या कंपनी के Q1 का जो रिजल्ट ऐसा रहा है या लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से क्वार्टर टू क्वार्टर जो है इसके अंदर डाउन्स देखने को मिले हैं, तो क्या ज़िंदगी भर ऐसे चलता रहेगा? ऐसे मूवमेंट क्या हमें पहले देखने को नहीं मिले? लाइक अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो एक इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया तो तेजी की, लेकिन मार्जिन नहीं मिला किसी कारण, और जो प्रॉफिट में इसकी दिक्कत है स्टॉक नीचे गिरा। तो क्या वापस से उठा नहीं? स्टॉक ने एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया उसके बावजूद और सिर्फ 2 साल के अंदर जो है अपना रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो सेम सिचुएशन जो आपको आगे भी देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे श्योरिटी इसलिए कि जो इसका बिज़नेस है ये लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो बिज़नेस जिस सेगमेंट में बढ़ रहा है वो हमारे डेली लाइफ के अंदर जो है यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। मतलब कल को कुछ दिक्कतें आती भी हैं तो भी जो है हम इनको यूज़ करना नहीं छोड़ सकते। खासकर होम टेक्सटाइल हो गया, पेपर एंड स्टेशनरी हो गया, यार्न बिजनेस हो गया, केमिकल्स के अंदर जो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट के अंदर जो इसका बिजनेस प्रोडक्शन जो लेटेस्ट मैंने अपडेट दिया था, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है आपको यार्न में और केमिकल में ही देखने को मिली थी। बाकी होम टेक्सटाइल और पेपर एंड स्टेशनरी के अंदर जो है आपको अभी भी वीकनेस देखने को ही मिली है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट PLI स्कीम को बढ़ा रही है। और आप भी जानते हैं ट्राइडेंट मतलब कि 25 से ज़्यादा जो है प्लांट एंड स्टोर्स के साथ जो है 15 ग्लोबल ऑफिसेस के साथ जो है अवेलेबल है, जिसका कस्टमर बेस 150 कंट्रीज़ के अंदर है, 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। सो डेफिनेटली
कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, ऊपर से ये इंडिया का नेशनल ब्रांड भी देखने को मिलता है, जिसके चलते गवर्नमेंट का सपोर्ट तो इसको 100% मिली गई। लेकिन अभी कुछ घंटों पहले एक अपडेट देखने को मिला है कि नियर टर्म का जो है आउटलुक है टेक्सटाइल फर्म के लिए, और ये अपडेट जो है ट्राइडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो कैसे, तो आप यहाँ पर समझिए। अभी जो सगलिश डिमांड चल रही दिखाई दे रही है, हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, डेस्टॉकिंग है, और साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल कंसर्न चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी बात जो रॉ मटेरियल के इनके प्राइस हाइक हुए पड़े हैं, खासकर कॉटन्स के अंदर, ये जो है काफ़ी बड़ा जो है प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके सर्वर मार्जिन के अंदर। और ये काफ़ी सारी कंपनीज में, सिर्फ ट्राइडेंट के अंदर नहीं है, वेबसम इंडिया हो गया, करवारे टेक हो गया, और भी कई सारी कंपनी है जिसके ऊपर एग्रेसिवली जो है आपको एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस प्रेशर के चलते एक वीकनेस हम बात करें तो इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर वहीं टेक्सटाइल कंपनीज़ की बात करें, Q1 2023 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने एक शोट किया है, एक डाटा दिया है, जिसके अंदर टेक्सटाइल मार्जिन की बात करें तो 720 BPS बेसिस पॉइंट्स के साथ जो है YoY बेसिस पे गिरा है। लेकिन 16% का जो है आपको एक ऑन अकाउंट इंक्रीज जो है आपको कॉटन प्राइस पे जो है देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट बन जाता है, जो कि 1 बेसिस पॉइंट जो है 0.01% तो यही इफ़ेक्ट कर देता है। बाकी इन्फ्लेशन, लो मार्जिन, प्लस साथ ही साथ जो ग्लोबल डिमांड है इनकी, उसके अंदर कमी। अब कमी ऐसा नहीं है कि वहाँ से एकदम डिमांड ही ख़त्म हो गई है, अभी समझिए। इनकी जो बाइंग सेलिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, डॉलर के प्राइस के हिसाब से जो इनकी डीलिंग होती है। अब मान लो 70 रुपये पे जो है इन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इन्फ्लेशन के चलते जो है प्राइस हो गया 80 रुपीज़ पर डॉलर, ठीक है। अब इनकी डील तो होगी 70 रुपये, लेकिन जो 80 रुपीज़ का जो एक्साइज ड्यूटी है, टैक्सेस है, ये तो इनको भरना पड़ेगा, जिसके चलते कंपनी का एक्सपेंस बढ़ गया और जो प्रॉफिट है इसके अंदर कमी रहेगी। तो इसके चलते जो इनकी डिमांड रही है कि हमें जो है डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहिए। बट ऐसे इसी के चलते जो है ग्लोबल लेवल पर खासकर अमेरिका से प्लस जो यूरोप से इनकी डिमांड में कमी आई। लेकिन अभी जो है इसको वापस से मेंटेन किया जा रहा है, गवर्नमेंट PLA स्कीम लेकर आई है और इसको इंक्रीज़ भी किया जा रहा है। और इसके चलते जो टेक्सटाइल पार्क का जो प्लान हुआ जा रहा था, इसको एक स्टेट से निकाल कर बढ़ाकर जो है 5 स्टेट में किया जा रहा है, जिसके चलते सभी बिजनेस, छोटी बड़ी कंपनीज जो है इसके अंदर अपना जो है फ़ायदा देख सकें। सो इस समय जो सबसे बड़ा रीज़न यही है, इन्फ्लेशन, और दूसरा जो है कॉटन के प्राइस के चलते जो है एक तो हाइक आई, और उसके चलते जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं उसके अंदर भी जो है आपको एक अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने को मिलने लगी। मगर इसके ऊपर CM स्टैनली ने अनाउंस किया है एक शॉप्स फॉर होम टेक्सटाइल सेक्टर, जिसके चलते जो अनाउंसमेंट है ये इंक्लूजन करेगा एक होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, जो कि एक थ्रस्ट सेक्टर होने वाला है। और इसकी जो सब्सिडी है या इन्वेस्टमेंट है, ये जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है करती हुई दिखाई देगी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है एक बड़ा जो है फ़ायदा इसके अंदर देखने को मिलेगा। एक तो उसको सपोर्ट करेगी एक अच्छे खासे पेमेंट के साथ, और एक एक्साइज ड्यूटीज़ में जो है कमी देखने को मिलेगी। बट इसके अंदर जो कुछ परसेंटेज और कुछ शेयर्स जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है जाते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब देखा जाए तो ऐसा नियर टर्म दोनों का ही फ़ायदा है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ करेगी, जिसके चलते GDP में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। सो ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आपको इसको देखकर जो है कंफ्यूज नहीं होना। बाकी बात करें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आप लोग कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए बाइंग और सेलिंग प्रेशर जो है दोनों यहाँ पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है 29 लाख की 30 लाख की सेलिंग है, और सिर्फ 15-16 लाख की जो है आपको बाइंग देखने को मिलती है। मतलब प्रेशर जो है अभी भी है, लेकिन इस प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बाइंग क्वान्टिटी करंट प्राइस पे है, तो इसके चलते आप कह सकते हैं कि इसकी ओपनिंग प्रीवियस क्लोज के आसपास ही देखने को मिलेगी। बट उसके बाद डिपेंड करता है मार्केट जिस हिसाब से चलेगी, उसी हिसाब से जो है स्टॉक का चाल देखने को मिलेगा। बाकी स्ट्रेंथ इसकी अभी भी पॉजिटिव है, नॉर्मल इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, 70% के आसपास जो है। बाकी टेक्निकली चार्ट में देखें तो इसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनने के चांसेस हैं। देखो सबसे पहली बात, एक जब भी बड़ा कैंडल बनता है तो उसके अंदर जो है आपको बाद में सेलिंग देखने को मिल रही है। रीज़न वही इन्फ्लेशन और लो ऑर्डर्स। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है न्यूट्रल के नीचे है, सबसे बड़ी बात तो गिरावट के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आपको 35, और एकदम रिस्क थोड़ा सा भी नहीं लेना आपको सेलिंग का या फिर जो है नुकसान में बेचने का, तो 32 रुपीज़ का जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है यहाँ पर कामकाज करेगा। तो आप 31 रुपीज़ 50 पैसे के जो है स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बने रह सकते हैं। और पर्सनली मैंने भी ये यूज़ कर रखा है, अगर नीचे जाएगा तो डेफिनेटली सेल हो जाएगा, लेकिन चांसेस इसके नहीं हैं। अगर आप इसके अंदर होल्ड कर लेते हैं अब बिना किसी स्टॉप लॉस के भी, तो फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड होने वाला है। रीज़न बस यही है, इसके जो MD CEO रिज़ाइन कर रहे थे,
उसके चलते जो है इसके अंदर नेगेटिविटी आई और वापस से स्टॉक 40 रुपीज़ के नीचे आया। लेकिन अभी बोर्ड मेंबर्स ने साफ कह दिया कि आप एग्जिट नहीं करेंगे, आप जो है कुर्सी छोड़कर नहीं जाएंगे अपनी। हाँ, अगर आपको हेल्थ इशू है तो डेफिनेटली आप चाहें तो कुछ दिन के लिए जो है छुट्टी ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जब आपको लगे ठीक है देन आप रीजॉइन करें। तो इस अपडेट के बाद जो है इसके अंदर जो है एक सेम लेवल पर जो है कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो है इनके वापस आने के बाद जो एक अच्छी खासी तेज़ी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म बेसिस रखिए। बाकी कोई डाउट रह गया हो, क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू गाइस।